हाय गाइस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 55 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आपको स्टोरी लाइन भी इजीली समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो आपको मैंने मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉल या एसएमएस या मैसेज करके भी बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आज के केस की बात करें तो केस रिलेटेड है ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट से। तो ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट को हम समझते हैं ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ। तो कैंडिडेट को 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से काम कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोविड के टाइम पे उन्होंने किसी फ्रेंड की गाइडेंस में आके 3 से 4 महीने का ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट कर लिया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, हम सभी जानते हैं, सब घर से ही काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद जब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, हेक्टिक हो रहा है, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया। उन्होंने एक ही जॉब पे फोकस करके काम किया। उसके बाद उन्होंने एक दो जॉब और चेंज किया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन रिसेंटली लास्ट 4-5 महीने से उनको काफी प्रॉब्लम आने लगा जॉब चेंज करने के मामले में। तो उनको क्या हुआ, जब भी वो किसी कंपनी में जाते थे, जो वेल ऑर्गेनाइज कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है जहाँ पे ऑटोमेटेड बीजीवी होता है, तो वहां उनको प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस को हाइड करते थे। और ऑटोमेटेड बीजीवी होने के कारण उनका सारा डेटा वहां से फैच हो जाता था। लेकिन जो मैनुअल बीजीवी बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे मैनुअल बेस्ड होता है बीजीवी, वहां तो कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आ रही थी। बट उनको वहां जॉब नहीं करना था, क्योंकि उनकी मनचाही सैलरी नहीं मिलती थी वहां पे, या उनका जो प्रोफाइल था, जिस प्रोफाइल को वो देख रहे थे, वो प्रोफाइल वहां पे, वो प्रोजेक्ट उनको नहीं मिल रहे थे। तो समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके कलीग हैं, आपके फ्रेंड हैं, वो हम सभी को यही गाइड करते हैं, नहीं यार भाई, तू कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप है या मिड साइज या छोटी कंपनी है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि वहां पे छोटी कंपनी है, प्रमोशन भी कम होते हैं, या फिर जो भी कंपनी की सैलरी टाइम से नहीं आती, बहुत सारे इश्यूज है, वर्क कल्चर इशू हो सकता है, क्योंकि सभी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं। और बड़ी कंपनी का क्या है कि सभी बड़ी कंपनी, जो ऑर्गेनाइज कंपनी है या एमएनसी है, वो यही चाहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हमारे यहाँ पे आए वो सभी क्लीन हो। तो उसमें तो कॉम्प्रोमाइज कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको लगता है कि आप लोग भी बीजीबी के किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए, 4-5 साल या 2 साल 3 साल, जितना लंबा टेन्योर हो सके, आप स्मॉल स्केल या मिड साइज कंपनी में काम कर लो। उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी करंट कंपनी या आपकी लास्ट 2-3 कंपनियों में 4-5 साल का एक्सपीरियंस, थोड़ा लॉन्ग टेन्योर हो गया है, उसके बाद आप जब भी किसी बड़ी कंपनी में जाएं, तो ज्वाइनिंग से पहले, यानी कि ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस के बाद, एक बार एचआर से जरूर बात कर लें। तो हो सकता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दे, क्योंकि उस टाइम में चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। बट अगर आप मतलब कंटिन्यू फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस करते रहेंगे, तो शायद कोई कोई कंपनी आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी, और आपका बीजीवी की तो बात कोई सुनेगी नहीं, क्योंकि गलती तो हम अपनी है, क्योंकि हमने ही जानबूझ के डुअल एम्प्लॉयमेंट किया था। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जिन लोगों को मुझसे बात करनी है, मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।